यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। भैंसासुर पाताल केतकी लाया था, इसका मतलब उसे पहले से ही पता था कि उसे अंश को मारना है, जबकि मैंने उसे सिर्फ बिया को डराने के लिए बुलाया था। उसे कैसे पता चला कि वो मेरा बेटा है और वो एक दावंश है? तूने बताया ना? I'm so sorry मोहना, वो मुझे नहीं पता था कि वो अंश पे अटैक कर देंगे। ये तेरे साथ किसने किया? मोहना ने डैडी, मुझसे गलती क्या हुई? उसे मेरी चोटी काट दी। मोहना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था तेरी जैसी बेवकूफ डायन मेरा काम आसान करने के बजाय और मुश्किल कर देगी। मैंने अंश से तेरी शादी कराई थी ताकि दैविक उसकी जिंदगी में ना आ सके, लेकिन हुआ क्या? दैविक उसके घर तक आ गई है। कल तक जो लड़की मुझे देख के डर के भाग जाती थी, आज वो मुझे आंखें दिखा रही है। अंश, तुम इतनी रात गए यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या? आपने तो देखा ना आज क्या हुआ। जैसे उस असुर ने मुझ पर हमला किया, मुझ में अजीब सी शक्ति आ गई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं, और इन सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। देखिए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है। मुझे खुद पता नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ उस डैन को लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है। ये सब सवाल मैं माँ को पूछकर और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए आपके पास आया हूं। आप तो जानती होगी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक दावंश हो। मतलब? ये सब तुम्हें मैं अभी नहीं समझा सकती, वक्त आने पे तुम खुद समझ जाओगे। रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। वंश
क्या करूं मैं तेरा? वैसे भी तू अभी मेरे किसी काम की नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वाह रे भगवान, जिंदगी तो तुमरे चौचक है रे भाई। कंचा सर सर, क्या हुआ? अम्मा निकल नहीं कहा? नहीं नहीं सर, बल्कि उनकी हालत में काफी सुधार आया। मैंने अभी अभी उनके वाइटल चेक किए, पहले से बहुत बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओ, हम देखते हैं। अरे अम्मा, कौन से जन्म का दुश्मनी निभा रही हो भाई? हमारी खुशियों पे एकदम कुंडली मार के बैठ गई हो। समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या? अगर अम्मा बोल पड़ी तो पिया को सब कुछ बता देंगे। पिया को मालूम पड़ गया तो खत्म, शादी तो रुक जाएगी, शाम होने नहीं देंगे। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि सबके बीच में अम्मा को चुप कैसे कराएं? मैं करा सकती हूँ। हाँ मतलब? मेरे सामने ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो। मतलब जो आपके मुंह में आ गया आप बक देंगी? मैं वही बोल रही हूँ जो एक बार तुम कर चुके हो और दूसरी बार करने की सोच रहे हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। इसलिए इधर उधर की बातों में समय बर्बाद ना करके सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। सोच लो। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सुनिए, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पिया के अंदर देवी माँ की शक्तियां आ गई थी। अब तो साबित हो गया है कि पिया ही दैविक है। अच्छा ताली, और ये भी साबित हो गया कि पिया को लेकर वैदिश्री का विश्वास कितना सही था। वैदिश्री, सही थे तुम। पिया ही इस घर को और अंश को बचा सकती है। और जब तक दैविक हमारे घर पे है हमें कोई खतरा नहीं भाभी। लेकिन चैताली, पिया की शादी होने वाली है और शादी के बाद वो यहाँ थोड़ी ना रहेगी, वो तो चली जाएगी यहाँ से। दैविक का जन्म दावंश के लिए हुआ है। मैं नहीं जानती ये सब कैसे होगा, मगर दैविक और दावंश एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। लेकिन वैदिश्री, पिया के मन में अंश को लेकर के जो गलतफहमी है उसका कहा? हाँ भाभी, पिया तो यही सोचती है कि अंश ने ही उसकी गुरु माँ को मारने की कोशिश की है। मेरा अंश ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात पिया समझे तो ना। अब तो गुरु माँ के होश में आने के बाद ही ये गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। भगवान करे पिया और नमन की शादी के पहले गुरु माँ को होश आ जाए। वैसे वो नर्स ने कहा तो था कि गुरु माँ की हालत में काफी सुधार है। हम सब एक बात भूल रहे हैं। अंश ने यह भी कहा था कि नमन ने गुरु माँ को मारने की कोशिश की थी। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो नमन ये कोशिश दोबारा जरूर करेगा। डैड मानने को तैयार ही नहीं है कि पिया ही दैविक है, और मैं उनको तब तक कन्विंस नहीं कर पाऊंगी जब तक मुझे खुद ये यकीन नहीं हो जाता
इसलिए मुझे पिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ी। सावी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ना एक्चुअली नोट्स चाहिए थे बायो के, तो सोचा काजल से ले लेती हूँ। तुम लोग कितना पढ़ते हो यार? नहीं, तुम लोगों को पढ़ते हुए देख के ना मुझे टेंशन हो जाती। एनीवे, चलो कम। मुझे पता है तुम्हें भी चाहिए होंगे, बट डोंट वरी, मैं ना कॉपी करके कल लौटा दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी दे देना। हाय, तुम यहाँ? नोट्स लेने आई थी। ओ नोट्स, मेरे नोट्स उस बुक शेल्फ में रखे हुए हैं। भैया वो आपके नोट्स का क्या करेगी? वो मेरे नोट्स लेने आई है जो आपके हाथ में है। और वैसे भी तेरे नोट्स इन्हें अगले साल काम आएंगे ना ऋषि? तो भूल गया, तो इनका सीनियर है ना। एक्सक्यूज मी, मैं लास्ट ईयर के नोट्स की बात कर रहा हूँ। भैया मैं उसे ऑलरेडी अपने नोट्स दे रही हूँ। एक्चुअली क्या है, तुम भूल गई हो कि लास्ट ईयर मैं एक क्लास में 2 साल था, तो जो मेरे नोट्स हैं वो तुमसे ज्यादा बेटर होंगे ना। हाँ, तो सभी मैं नोट्स लेके आया। कहाँ गई यार? यही तो रखी थी। ये डम्बो पिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे काम आ सकता है।